ओके, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का 1.3 तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। पिछले वीडियो में हमने देखा है पहला और दूसरा टॉपिक, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं अभी 1.3। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है उसकी क्या क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिकली अगर देखा जाए ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला होता है धात्विक ठोस जिसको मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं, धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड। सेकंड है क्या, सहसंयोजी ठोस जिसको कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। आपने सहसंयोजी बंध पढ़ा होगा, क्लियर है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक ठोस। आयनिक को क्या बोलते हैं, आयनिक ही बोलते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस को क्या बोलते हैं, अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पास हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल बोलते हैं ना अणु को, तो आणविक को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसके अंदर हम लोग वापस से पढ़ेंगे 3 टाइप, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधी आणविक ठोस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला पढ़ते हैं धात्विक ठोस, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिक सीखने को मिलेगा, इसमें पॉइंट वाइज कैसे लिखा जाता है। यहाँ पास देखो मैं पॉइंट में पहले से लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो करके, ठीक है। पॉइंट वाइज यहाँ पास एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। हमने पिछले क्लास में क्या देख रखा है, क्रिस्टली ठोस के बारे में पढ़ रखा है। क्या होती है क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस वह होती है जिनमें अवयवीकरण व्यवस्थित रूप से होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके रखती है। अगर 3 सेंटीमीटर में कोई चीज़ आता है तो अगले 3 सेंटीमीटर में फिर आएगा, फिर अगले 3 सेंटीमीटर में। ये एक एग्जाम्पल था, दूरी बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो फॉलो होता है वो एकदम प्रॉपर रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या करते हैं, क्रिस्टली ठोस की जब बात करते हैं तो उनकी अवयवीकरणों की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर बात करते हैं किसकी, अवयवीकरणों की। तो यहाँ पर जो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे उसमें अवयवीकरण के बारे में बात करेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसको बोलते हैं, धात्विक ठोस वह ठोस होती है जिनके अवयवीकरण धात्विक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अवयवीकरण धात्विक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें धात्विक परमाणु स्थिर अवस्था में रहती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे धातु में मुक्त अवस्था में गतिशील रहती है, गतिमान रहती है। सिंपल है ना एकदम। अब इसको मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। देखो, धात्विक ठोस में अवयवीकरण होती है धात्विक परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें से धात्विक परमाणु स्थिर अवस्था में होती है किंतु उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, जो क्रिस्टल जालक मतलब पूरी संरचना में मुक्त गति करती रहती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की मुक्त गति होने के कारण यह विद्युत का होता है सुचालक, ठीक है। क्या होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक, सोना, चांदी, ये सब चीज किसका एग्जाम्पल होता है, धात्विक ठोस का एग्जाम्पल होता है। स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रही है, देखो ये एक प्रकार का अवयवीकरण है जिसमें सभी जगह प्लस प्लस लिखा हुआ है। दूसरा माइनस कहाँ है, माइनस होती है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पास मुक्त, कहीं भी जा सकती है, इसीलिए यहाँ पास इलेक्ट्रॉन को दिखाया नहीं गया है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास बना सकते थे। ऐसे इसके भी ऑर्बिट होंगे जिसमें क्या करते रहेंगे, ये मुक्त गति करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बहुत जितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास वो सब के सब मुक्त गति करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस, जिसके अवयवीकरण धात्विक परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक धात्विक परमाणु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो क्या है कि यहाँ पास गतिमान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला वाला क्या है, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी, कोवैलेंट सॉलिड, आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट किसको बोलते हैं, सहसंयोजी। हमने जब बंध बनाना सीखे थे, बंध बना रहे थे, वहां पास सहसंयोजी बंध आता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में बंधे हुए होते हैं। कैसे बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, उसको बोलते हैं सहसंयोजी, ठीक है।
तो सहसंयोजी ठोस के बारे में पढ़ते हैं। अब सहसंयोजी बंध तो हो गया, सहसंयोजी ठोस क्या होगा, यहाँ पास जो बंध बनेगा वो सहसंयोजी बंध ही बनेगा। ठीक है, चलो, तो सहसंयोजी ठोस क्या होता है? सहसंयोजी ठोस वह ठोस होती है जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु, और वे परमाणु आपस में सहसंयोजी आकर्षण बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। परिभाषा देखो, लाइन से लिखेंगे ऊपर से नीचे तक। परिभाषा अगर आपको बनाना है तो ऊपर से नीचे लाइन से लिखेंगे, देखना, सुनना आप। सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं? सहसंयोजी ठोस वह ठोस होती है जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और यह परमाणु आपस में सहसंयोजी आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यह विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, चलो, अवयवी कण आपस में जुड़कर सहसंयोजक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे हीरा की संरचना आपने देखी हुई, यहाँ पर बनाया हूं हीरा का संरचना। हीरा किससे बनता है? कार्बन परमाणु से बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। ठीक है, तो कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ेगा। देखो, ये वाला कार्बन को दिखाई दे रही, ये वाला कार्बन, ये सेंटर वाला कार्बन है, ये ऊपर एक जा रहे, यहाँ पास भी एक कार्बन होगा, नीचे 3 लाइन खींची हुई है इस कार्बन से, जो तीनों अगले कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब जो कार्बन बना वहां पास फिर से 3 कार्बन से, ये वाला किससे जुड़ा हुआ है? ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा, टोटल 4। नीचे आते आते 3 जुड़ेगा क्योंकि पहले से तो ऊपर में एक जुड़ चुका है। ये वाला भी देखो, ये वाला कार्बन की बात करते हैं, पहले से एक जुड़ चुका है, 3 और जुड़ेगा, इधर एक और नीचे एक। ऐसे करके ये पूरा नेटवर्क बनाते जाएगा, पूरी लंबा श्रृंखला बनाते जाएगी। इसीलिए इसके लिए पॉइंट लिखे हैं, अवयवी कण आपस में जुड़कर सहसंयोजी नेटवर्क बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग डायमंड लिख सकते हैं, हीरा लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं, सिलिका लिख सकते हैं। ये सब चीज किसका एग्जाम्पल होता है? सहसंयोजी ठोस। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो सहसंयोजी ठोस को अगर एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सहसंयोजी ठोस वह ठोस होती है जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, और यह परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और यह परमाणु क्या? आपस में मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक नेटवर्क कहते हैं। सिंपल है, आप पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए, पूरा याद होगा। उसके बाद आपको अगर डेफिनेशन के लिए बोले तो पूरा को एक साथ सीक्वेंस में लिख देना, परिभाषा बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका, ये उसकी स्ट्रक्चर है। अगली चलते हैं किसकी ओर? आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड की तरफ। ठीक है, वापस से इसकी परिभाषा से पहले पॉइंट देख लेते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अवयवी कण। तो अवयवी कण क्या होती है? यहाँ पास नाम में दिखाई दे रहे आयन, तो यहाँ पास अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। देखो, इससे पहले क्रिस्टलीय ठोस जब पढ़ रहे थे तो वहां पास मैंने आपको बताया था कि अवयवी कण केवल 3 ही प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक अणु होगा, एक परमाणु होगा और तीसरा क्या होगा? आयन होगा करके। ठीक है, तो यहाँ पास आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? आयन। अब जो आयन होते हैं वो या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, धनात्मक हो सकती है, या ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पास के अवयवी कण जो आयन होते हैं, अवयवी कण आयन होते हैं, वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक आयन भी हो सकता है। सिंपल है ना? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पास जो जुड़े हुए होते हैं उसके अवयवी कण यानी आयन जो जुड़े हुए होते हैं वो प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पास विद्युतीय आकर्षण होती है, मतलब चार्ज पार्टिकल प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को जोड़े रखेंगे। ठीक है ना? चलो कंटिन्यू। ठोस अवस्था में अगर बात करते हैं आयनिक ठोस की, तो अगर ये ठोस अवस्था होता है तो ये कुचालक होता है, इसमें कोई भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लेकिन इसको पिघला दे, गलित अवस्था में लाएं तो ये बन जाता है विद्युत के सुचालक। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा सॉल्ट, नमक। नमक को पानी में घोलकर उससे विद्युत निकाला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, ये NaCl मतलब सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड नाम है, पोटेशियम क्लोराइड नाम है, इसको हम लोग बेसिक नाम से क्या जानते हैं?
नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो इसमें कोई भी विद्युत की प्रवाह नहीं होती, लेकिन जैसे पिघलाते हैं पानी वगैरह में मिक्स करके, यहाँ पास ये क्या बन जाता है, सुचालक बन जाते हैं। हमने सुना होगा सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नमक होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा वाहक होती है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है नमक को। ठीक है, कब, गलित अवस्था में। क्लियर है। चलो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो NaCl का संरचना देख लेते हैं। यहाँ पास क्या, एक के बाद एक प्रॉपर रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर व्यवस्थित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखो सबसे पहले रेड वाला को नाम दे दिया सोडियम, तो सोडियम के बाद आगे पीछे इधर और इधर आएंगे तो हमको क्लोरीन आयन मिलेगा। आयन के फॉर्म में है, देखो यहाँ पास Na प्लस, प्लस क्या दिखा रहे, पॉजिटिव आयन, और Cl माइनस, माइनस के ऊपर क्या दिखाई दे रहे, ऋणात्मक आयन। तो देखो पहला वाला धनात्मक आयन उसके आगे पीछे ऋणात्मक आयन से जुड़ा है, और ये दोनों ऋणात्मक आयन अगले धनात्मक से जुड़ा हुआ है। ऐसे करके पूरा लंबी क्या बन जाती है, इसकी क्रिस्टल बन जाती है। ठीक है ना, तो होप आपको समझ आया होगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है, अगर परिभाषा की बात करें तो आयनिक ठोस वह ठोस होती है जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। यह आयन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। यह प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं तथा यह ठोस अवस्था में कुचालक तथा गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा लास्ट है, प्रकार में वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो चौथा प्रकार होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस। आणविक अणु, अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। आणविक का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर, तो आणविक ठोस का मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिंपल है ना एकदम, नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रकार का नाम ही याद नहीं है तो डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रकार का नाम याद कर लीजिए। चलो तो वापस से बात करते हैं, पॉइंट वाइज आयनिक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या पता चलता है कि जो इसके अवयवी कण होते हैं, ठीक है, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होती है, अणु होती है, तथा ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, दुर्बल वॉन्डरवॉल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अब वॉन्डरवॉल बल क्या होता है, यहाँ पास वॉन्डरवॉल बल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने 11th में इसके बारे में पढ़ रखा होगा पक्का। ठीक है, वॉन्डरवॉल बल 11th में बहुत अच्छे से दिया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके 11th का जो चैप्टर है वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो में डल चुका है वॉन्डरवॉल बल के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर के अंदर है। तो दुर्बल वॉन्डरवॉल बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। अभी तक यहाँ पास किसके द्वारा, विद्युत आकर्षण द्वारा। यहाँ पास किससे जुड़ा हुआ था, सहसंयोजी द्वारा। यहाँ पास कैसे जुड़ा हुआ था, यहाँ पास जुड़ा हुआ था किससे, अवयवी कण धात्विक अवस्था में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पास क्या जुड़े हुए होते हैं, उसके अवयवी कण धात्विक परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील रहती है। ठीक है, वो किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंधे नहीं होते हैं, बंधे नहीं होते हैं, ये आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चलो अब बात करते हैं, यहाँ पास हम बात कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अवयवी कण अणु होती है और यह किससे जुड़ी होती है, वॉन्डरवॉल बल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके अणु पास पास व्यवस्थित ढंग से रखी होती है, पास पास होती है। दुर्बल होती है, इसमें जो वॉन्डरवॉल बल होती है वो बहुत कम होती है। मतलब ये अणु को अगर निकालना चाहें तो कम बल लगाना पड़ेगा, हम लोग जल्दी से खींच के निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पास दुर्बल वॉन्डरवॉल बल होता है। ठीक है, चलो अब इसके प्रकार में आ जाते हैं। तो यह होता है 3 प्रकार का। पहला प्रकार को बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधी आणविक ठोस। नाम में पूरा क्लियर है, नाम में क्या दिखाई दे रहा है, ध्रुवीय, मतलब ध्रुवता दिखाएगा। ऐसे कोई भी अणु रहेगी तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस दिखाई देगा। अध्रुवीय, जिसमें कोई भी तरफ ध्रुव नहीं रहेगा। हाइड्रोजन बंध, तो यहाँ पास हाइड्रोजन के साथ कोई ना कोई चीज जुड़ी रहेगी, बंधा रहेगा। ठीक है, तो नाम में सब कुछ क्लियर है। ध्रुवीय मतलब ध्रुवता दिखाई देगी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव।
अध्रुवीय मतलब क्या, इसमें कोई भी ध्रुव नहीं होगा। तीसरा बात करते हैं हाइड्रोजन बंध, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ जो परमाणु जुड़ा रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ रहेगा, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधी। ठीक है, चलो देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस किसको बोलते हैं? इन सभी में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। हमने पहले भी देख रखा है अवयवी कण अणु होते हैं, तो तीनों में क्या होगा? अवयवी कण अणु ही होने वाला है। मजबूत द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है। अब यहाँ पास द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण की बात करें, जैसे HCl है तो HCl में क्या होता है? H+ होते हैं और Cl- होता है और ये ऐसे बंधा हुआ रहता है। अगले ये वाला किससे जुड़ा रहेगा? यहाँ पास ये निगेटिव है, Cl क्या है? निगेटिव है, तो किससे जुड़ा रहेगा? Cl से की S से। ऋणात्मक हमेशा धनात्मक से जुड़ता है, तो इधर आ जाएगा H+ और इधर चला जाएगा Cl-। ऐसे पूरा बहुत सारी HCl है, कैसे जुड़ी होती है? ध्रुवीय बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये देखो, ये पहला ध्रुवीय है, प्लस माइनस पहला ध्रुवीय, प्लस माइनस दूसरा ध्रुवीय, और आपस में जुड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं क्या? ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, चलो तो मजबूत द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, देख लिए। अगला पॉइंट विद्युत रोधी, यहाँ पास कोई भी विद्युत का प्रवाह नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय मतलब बता दिया आपको, अध्रुवीय मतलब यहाँ पास कोई भी ध्रुवता नहीं दिखाई देगी। इसमें अगर सिंपली अगर बात करें तो इसके जो अणु होते हैं, अब यही कण क्या है? अणु। तो जो अणु होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से बेसिकली देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा अध्रुवीय का, वो क्या रहेगा? एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित रहेगा। जैसे यहाँ पास देखो H2 हाइड्रोजन अणु, I2 आयोडीन अणु, Cl2 क्लोरीन अणु। ठीक है, तो ये तीनों अणु हैं। अगर यहाँ पास बनाना चाहे तो ये कैसे जुड़ा रहेगा? H और H। तो यहाँ पास दोनों तो हाइड्रोजन है, तो किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव बोलेंगे? कोई भी फिक्स नहीं है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अध्रुवीय। यहाँ पास कोई भी ध्रुवता नहीं दिखाई देगी आपको। क्लियर है? क्योंकि दोनों के पास ताकत एक बराबर होती है। यहाँ ऊपर वाला हम बात कर रहे थे तो जो राइट हैंड साइड में Cl था उसकी ताकत ज़्यादा थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन खींचा है मतलब ग्रहण किया, ग्रहण किया तो उसको क्या लिखते हैं? निगेटिव। इसीलिए यहाँ पास Cl निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास जब हम लोग आयनिक बंध पढ़ते हैं, आयनिक बंध, वहाँ से अच्छा समझ आ जाएगा। ये भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो 11 के वीडियो में डल चुका है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अध्रुवीय ठोस के अवयवी कण क्या रहते हैं? अणु रहते हैं, और ये अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बंधे हुए होते हैं। और इसमें कैसे बंधे हुए होते हैं? लंदन बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं, या फिर परिक्षेपण बल द्वारा। वापस से आपने अगर लंदन बल परिक्षेपण बल नहीं देखा है तो एक ही चैप्टर में 11 के मिल जाएगा। लंदन बल, परिक्षेपण बल और वॉन्डरवॉल बल, ये सभी के सभी आपको एक चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, आयनिक बंध सहसंयोजी बंध वाला एक चैप्टर है, वहाँ पास आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके जरूर पढ़ लें। क्लियर है? चलो, तो विद्युत रोधी होती है। अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होती है? विद्युत रोधी होती है। विद्युत रोधी मतलब वापस से धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये इसमें प्रायः एक ही प्रकार के परमाणु, ये बोल चुका हूं मैं। ठीक है, चलो लास्ट प्रकार कौन सा है? आणविक ठोस का जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधी आणविक ठोस, जिसमें क्या अवयवी कण वापस से अणु होगा और इसमें हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे हुए होंगे। कोई भी अगर परमाणु की बात करें तो वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे H2O, ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ होता है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो ये डेल 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 करके फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे लंबी श्रृंखला मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बंध, ये वाली हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनती है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं, वापस से विद्युत रोधी होते हैं। यहाँ पास विद्युत होती है, फ्लो होती है, लेकिन बहुत कम, लगभग ना के बराबर विद्युत का फ्लो होता है, लेकिन ना के बराबर, तो हम लोग विद्युत रोधी बोल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नगण्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों लिख दिया, विद्युत रोधी भी नगण्य भी, आप चाहें तो लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी, अमोनिया, ये सब। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है क्या? क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। आपको समझ आ गया होगा, होप आपको समझ आ ही जाए। ठीक है, ये बहुत सिंपल है।
पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको परिभाषा बनाना है, किसी एक का डेफिनेशन पूछ दिया, जैसे बोल दिया धात्विक ठोस को परिभाषित करो, तो आप सभी पॉइंट को एक साथ मर्ज करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फ्लुएंटली में लिखना, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था प्रॉपर हर एक की परिभाषा बोला हूँ, यहाँ लिखा नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो वापस से रिवाइंड करके हर एक का परिभाषा लिख सकते हैं, मैंने हर एक जगह परिभाषा बोला है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पास आज हम लोग खत्म करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 1.4, ठीक है। चलो।